हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है आपसे, आपकी हैप्पीनेस से, आपकी वेलबींग, आपकी गुडनेस से, आपके अच्छे रहने से, आपके हैप्पी रहने से। सो आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने वाइब्रेशन को, शरीर के वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करें। और जो हमारा ध्यान है वो अगर बाहर रहता है, और जो कि बाहर रहता है इधर उधर की चीज़ों में, पास्ट एंड फ्यूचर में, चिंताओं में, बहुत सारी चीज़ों में, और इट इज़ लाइक अ वेस्टेज। जो आपका ध्यान ही शक्ति है, आपका ध्यान एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। तो उस ऊर्जा को आपको सदुपयोग करना है वेलबींग के लिए, वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छाई के लिए। सो इट इज़ गुड आइडिया कि आप सुबह शाम सिर्फ थोड़ा समय खुद के लिए दें। ये शरीर सिर्फ मेरा शरीर नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का, इस धरती का, इस सिस्टम का, नेचर का एक हिस्सा है, एक अभिव्यक्ति है। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये इस सिस्टम का भी है। तो इसकी हेल्थ, इसका अच्छा बने रहना इस सिस्टम के लिए, इस नेचर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान लगाएं। ध्यान लिटरली मेडिटेशन, शरीर के लिए भी मेडिटेशन। तो शरीर के लिए मेडिटेशन इट इज़ डिफरेंट। इसमें आपको बस शरीर पे ध्यान देना है, और कुछ कुछ इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सत्य है, ये वर्तमान में है, न पास्ट में न फ्यूचर में, वर्तमान में इस शरीर में। आंखें बंद या आंखें खुली दोनों चलेगा, आप लेटे हैं या बैठे हैं दोनों चलेगा, लेकिन आप रिलैक्स हैं, आप वर्तमान में हैं, आप शरीर को महसूस कर रहे हैं वर्तमान में। वर्तमान की आंखों से जज नहीं करना है, ओ मेरे घुटने तो ऐसे हैं, डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो नॉर्मली हम ऐसे ही शरीर को याद करते हैं, या शरीर को अटेंड करते हैं, शरीर को महसूस करते हैं कि जब वो तकलीफ़ देता है, कुछ नेगेटिविटी, तो आपको उस चीज़ को हटाकर इस घड़ी, इस पल, जो भी है, शरीर को महसूस करना। जब आप थोड़ा फ्री टाइम में हैं, जब आप लेटे हैं, जब आप बैठे हैं, शरीर को महसूस करो, श्वास को महसूस करो, सिर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सिर तक, एक एक अंग, एक एक आपका हिस्सा शरीर को महसूस करो। जब आप शरीर को महसूस करते हैं वर्तमान की आंखों से, तो शरीर में ऊर्जा आपको महसूस होती है। ऊर्जा यानी लाइफ, शरीर जिंदा है, आपको महसूस होता है शरीर जिंदा है, जीवंत। जैसे आप अपनी हथेली है, आप इन हथेली को, अपनी हथेली को अगर आप महसूस करते हैं, वर्तमान में फील करते हैं, तो आपको लगेगा कि ये हथेलियाँ टिंगलिंग कर रही हैं, यानी इनमें वाइब्रेशन है, इनमें कुछ एनर्जी, कुछ करंट महसूस होगा आपको। अदरवाइज आपको महसूस नहीं होगा। आप कहेंगे मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन आपको वो जीवंतता वो महसूस नहीं होगी जो छोटे बच्चे में महसूस होती है। छोटा बच्चा, इवन चाहे एनिमल्स का हो, उनका शरीर में एक अलाइवनेस, जैसे कि जीवटता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी छोटे बच्चों में ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि वो उनका जो थॉट्स है वो पास्ट एंड फ्यूचर के बजाय वर्तमान में है, इस पल में है, इस घड़ी में है। तो इसलिए वो ब्यूटीफुल हैं, ग्रेसफुल हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, जल्दी थकते नहीं हैं, और नेचुरल हैं, और डिवाइन है। तो वो चीज़ हमारे अंदर अभी भी है, हमेशा है। बस उसको हमें अभिव्यक्ति देनी है, उसको हमें कनेक्ट करना है। तो शरीर को जस्ट 5 मिनट सुबह शाम महसूस कीजिए, दैट्स इट। रिलैक्स होके सिर से लेके पाँव तक, उंगलियों को, चेहरे को, आँखों को, माथे को, सिर के बालों को, कान को, एक एक हिस्से को, गले को महसूस कीजिए, या टच को महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल रहने दीजिए। इट इज़ गुड आइडिया कि कभी हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो गहरी सांस लेते हैं। मैं भी सिखाता हूँ, मैं भी करता हूँ, और मैं भी एडवोकेट करता हूँ, इट इज़ गुड।
तो जब आप योगा करते हैं तो पूरे ध्यान से करें, प्रेम से करें, वर्तमान में पूरा फोकस शरीर में करें। जिस हिस्से में अगर आप चेस्ट में ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चेस्ट में ध्यान दें, पूरा ध्यान दें, तो हीलिंग होती है। तो वो उससे आपको डबल फ़ायदा होता है, फिजिकल एंड आध्यात्मिक, एक एनर्जी वाला प्राणिक फ़ायदा भी होता है। श्वास को नेचुरल लीजिए, कभी कभी श्वास को जैसे नॉर्मल श्वास ले रही है उसी पे ध्यान दीजिए। शरीर इस तरीके से श्वास लेना चाहता है, बस जैसे विपස්සना में होता है उसी तरीके से। तो श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है, और आप उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ना सिर्फ महसूस कर रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, उस चीज़ को आप वैल्यू देते हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी आप हैं। कोई इंसान आपको पसंद करता है जैसे भी आप हैं इस पल में, बिना किसी शर्त के, तो आपको अच्छा लगता है। तो शरीर को, श्वास को, आपके एक एक अंग प्रत्यंग को अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, जब आप नेचुरल रहते हैं, मतलब आप श्वास लेने की कोशिश नहीं कर रहे, नॉर्मल है, तो आपको थकान भी नहीं लगती है, मतलब एनर्जी आपकी कम से कम एक्सपेंड होती है। नहीं तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो गहरी सांस लेने में हो या सोचने में हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो कि चीज़ भी नहीं है, वेरी सूक्ष्म, तो इनमें भी एनर्जी हमारी जाती है। बस आप साक्षी हैं, विटनेस हैं, लेकिन विटनेस के साथ साथ आप शरीर को अनुभव कर रहे हैं प्रेम से। तो इस अनुभव में ही आपको साक्षी रहना है, साक्षी भी रहना है और अनुभव भी करना है, दोनों है। सेंटर भी है और सरकमफरेंस, यानी बाहर और अंदर दोनों जगह। अंदर सेंटर से, यानी अपने गहराई से आप चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो आप उपराम भी हैं और जीवन में भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। बिना किसी पास्ट में, फ्यूचर में जाए आपको महसूस करना है, सिर से लेकर पाँव तक। मैं आपको मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन बस आप कुछ पल अपने शरीर के साथ एक एक, क्योंकि ये फिज़िकल ही मैं बता रहा हूँ, बट फिज़िकल इज़ एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि फिज़िकल है तो अलग है और डिवाइन है, आध्यात्मिक है तो वो कोई अलग है। दोनों एक ही हैं, ध्यान में रखिए, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग अभिव्यक्ति हैं, एक ही चीज़ है, डिवाइन गॉड। चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो फॉर्मलेस हो, यानी रूप से परे हो, दोनों ही डिवाइन हैं, दोनों ही ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, दोनों ही ईश्वर हैं, ईश्वरमय हैं। तो बस आपको शरीर को अनुभव करना है, रिलैक्स होके, सिर से लेके पाँव तक, बिना किसी सोच विचार के, बिना ध्यान भटकाए, शांत मन से। मन है ही नहीं, मन साइलेंस में है। मन को रेस्ट देकर तो धीरे धीरे ये आपको, जब आप अभ्यास करेंगे तो शुरू शुरू में हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े अभ्यास की, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, आदत है बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ आने में आपको थोड़ा समय लगे, थोड़ा सोच विचार ज़्यादा आए, थोड़ा शरीर आपको बोले कि मूव करना है, बैठना नहीं है, क्योंकि आपको आदत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, वो हमारी आदत है, शरीर नहीं, हमारी आदत कहती है। तो धीरे धीरे जब आप सेटल होंगे, जब आप अनुभव करेंगे, तो पाएंगे कि आपका शरीर में एक आप ओज, एक तेज, एक हायर फ्रिक्वेंसी, एक अच्छी ऊर्जा, एक ग्रेस यानी सहजता,
एक ऑरा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी आपके पूरे शरीर में एक पॉजिटिविटी, सिर्फ आपके ध्यान से, सिर्फ आपके ध्यान से, यानी 5 मिनट आप 5-10 मिनट शरीर में ध्यान देते हैं अच्छे मन से, खुशनुमा होकर, रिलैक्स होकर, शांत होकर, तो आपके शरीर की हीलिंग होती है, हेल्थ वाइज भी हीलिंग होती है, दर्द वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। शरीर जैसे कि एक फ्लावर खिलता है, खुलता है, खिलता है, तो वैसे ही शरीर में एक एनर्जी खुलती है, खिलती है, हैप्पी होती है। आँखों में एक अलग किस्म की चमक, और हर पूरा आपका अंग प्रत्यंग उसमें एक अलग तरीके का ग्रेसफुल मूवमेंट यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो शरीर अकड़ा हुआ रहता है टाइट, वो खुलापन आपको महसूस होगा, धीरे धीरे महसूस होगा। और शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि एनर्जी फ्लो को जब आप महसूस करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो शरीर खुलता है, एनर्जी और सहज ढंग से अंदर बाहर होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, बीपी भी अच्छा होता है, कंट्रोल यानी कि बैलेंस में होता है, जो चीज़ें अप एंड डाउन है वो बैलेंस में होती है, और आपकी एनर्जी, जो आपका टेंशन है, उससे एनर्जी आपकी बढ़ती है शरीर में। जैसे छोटा बच्चा है तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो ये आज का मैसेज है, आपको न सिर्फ इसको सुनना है या समझना है, आपको अनुभव करना है, अनुभव करना ज़रूरी है। ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान को आत्मसात करना, अनुभव करना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में खुद के लिए, सुबह शाम 5-10 मिनट, और अपने में एक अच्छा, हैप्पी, हेल्दी हेल्दी परिवर्तन महसूस करेंगे, और जीवन को अधिक आनंद में आप महसूस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों में है आनंद, खुशी छोटी छोटी चीज़ों में है, उनको आप ज़्यादा महसूस करेंगे जब आप प्रेजेंट रहते हैं, जब आप सोच विचार में नहीं रहते, वर्तमान में रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको आनंद देती हैं। तो यही आज का मैसेज है। मिलते रहेंगे, अलग अलग विषयों में बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।